नमस्कार दोस्तों और बच्चों, ये देख लीजिए नवीं गणित है, बहुपद से लिया गया है प्रश्नावली 2.2। ये तीसरा प्रश्न है, इसको हल करेंगे। जांच करके बताइए कि निम्न में से प्रत्येक बहुपद के सामने दिया गया चर का मान उसका शून्यक है या नहीं। चर और अचर राशि जानते हैं, नहीं तो पिछला वीडियो देख लीजिएगा। ये नवीं गणित सबका हल कर रहे हैं, मैथमेटिक्स के प्ले लिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। ये 2.2 प्रश्नावली का है। इस चर का मान जानते हैं, एक्स वाई जेड, ये सब मैथमेटिक्स में चर कहलाता है। तो यहाँ पर चर x है, चर x बराबर -1/3 है। इसको इस बहुपद में रखेंगे तो क्या यह शून्य आंसर आएगा, उत्तर शून्य आता है या नहीं, इसे पूछा गया है। चलिए हम लोग हल करके देखते हैं, इसको सिद्ध करते हैं शून्यक है या नहीं। यहाँ पर लिख लीजिए हल में लिखिए दिया गया बहुपद px बराबर 3x + 1 है। हम यहाँ पर क्या कह रहा है, x बराबर चर का मान -1/3 है, तो लिख लीजिए x बराबर -1/3 बहुपद px में रखने पर x का मान रखने पर। ठीक, तो यहाँ पर चलिए रखते हैं p, देख लीजिए x है तो -1/3, इस तरह से बराबर 3 और कोष्टक लगा दीजिए। x का मान, तो यहाँ पर x का मान रखना है, पुट करना है, तो ऋण 1/3। ये देखिए x के स्थान पर 1/3, और ये धन को लिखिए धन और 1, इस प्रकार से। अब अगला हल देखिए नीचे, ऋण 1/3 p बराबर ये 3 कैंसिल हो गया, -1 बचा है यहाँ, ऋण 1 धन 1। ये देखिए अब p ऋण 1/3 बराबर 0, इस प्रकार से 0 प्राप्त हो गया इसका आंसर। तो आप लिख सकते हैं यहाँ x बराबर ऋण 1/3 बहुपद px का शून्यक है। क्या चीज़ शून्यक? x बराबर ऋण 1/3 बहुपद px का शून्यक है, इस तरह से। ये देखिए ये शून्यक है, इस तरह से इजी लिखना है। और अगला क्वेश्चन देख लीजिए, हम C नंबर के क्वेश्चन को हल करेंगे। यहाँ पर px बराबर है x वर्ग ऋण 1 है, और यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है x बराबर 1 एक बार रखना है, और x बराबर ऋण 1, इस प्रकार से। तो हल में लिख लीजिए, हल दिया गया समीकरण, लिख लीजिए दिया गया बहुपद, लिखिए समीकरण नहीं, दिया गया बहुपद px बराबर x वर्ग ऋण 1, x वर्ग ऋण 1। तो हमें शून्यक किसका किसका निकालना है, शून्यक लिख लीजिए, शून्यक किसका शून्यक जानना है हमें। x बराबर 1 रख के जानेंगे, और -1 ये है। ठीक, अब हल कीजिए पहला। सेकंड में हम इसको पहला हल x बराबर 1 रख के एक बार हल कीजिए, और एक बार -1, इसलिए इसको पहला लिखते हैं। पहला x बराबर 1 बहुपद लिखिए इस तरह से, बहुपद px में रखने पर x बराबर 1 रखने पर, बहुपद में। बहुपद क्या है, px है तो x के स्थान पर 1 पुट कर दीजिए, बराबर
एक्स वर्ग है, एक का वर्ग होगा ऋण एक, इस प्रकार से। तो यहाँ क्या होगा, P1 बराबर एक का वर्ग करेंगे तो एक ही आता है, एक ऋण एक, तो P1 बराबर 0। तो लिख दीजिए यहाँ पर, इसका आंसर लिख सकते हैं, ये इसका आंसर लिख लीजिए। यहाँ x बराबर एक बहुपद px का शून्यक है, इस प्रकार से शून्यक है। अब एक बार -1 रख करके देखते हैं, -1 रखते हैं तो क्या आंसर आता है, देख लीजिए। अब x बराबर -1 बहुपद px में रखने पर, देख लीजिए ये दूसरा है, दूसरा नंबर दे दीजिए। तो हम यहाँ पर रख लेते हैं, इसको रख लीजिए, P-1 बराबर -1 का वर्ग ऋण एक। अब यहाँ पर जानते हैं, इसके बराबर कर लीजिए -1 और -1, यहाँ पर देख लीजिए माइनस गुणे माइनस करने पर बराबर धन होता है। यहाँ पर 1 1 है तो यहाँ पर 1 होगा, इसलिए बराबर 1 ऋण 1, तो 0 प्राप्त होगा। तो यहाँ पर भी लिख दीजिए, यहाँ पर x बराबर ऋण 1 बहुपद px का शून्यक है। इस तरह से आसानी से हल कर सकते हैं, इजी तरीका से। अब अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए, डी नंबर का px बराबर x धन 1 गुणा, यहाँ गुणा रहता है, x ऋण 2, और इसमें x का मान क्या क्या रखना है, x बराबर ऋण 1 और x बराबर 2 हमें रख करके हल करना है। इसी तरह लिख लीजिए, हल इस तरह नियमतः लिख लीजिए, हल दिया गया बहुपद क्या है, px बराबर x धन 1 और x ऋण 2, इस तरह से है। तो हमें यहाँ पर शून्यक क्या क्या है, शून्यक हमें किससे किससे जानना है, x बराबर ऋण 1 से और 2 से, ये पहला और ये दूसरा x का मान, इसे रख करके हमें जानना है। तो लिख लीजिए, पहला x बराबर ऋण 1 बहुपद px में रखने पर देख लीजिए, इसको रख दीजिए, आसानी से हल होगा। इसको रखेंगे तो कैसे रखना है, यहाँ पर ये देख लीजिए, px है, x के स्थान पर -1, इस तरह से कोष्टक लगा के लिखिए, और बराबर फिर कोष्टक -1, x है तो -1, और ये धन को लिख लीजिए, पुनः 1 है, कोष्टक बंद, ये देखिए, और फिर कोष्टक लगाइए, -1 x के स्थान पर -1 ऋण 2, ये देखिए। अब इसको हल कर लीजिए, P-1 बराबर ये 1 1 घटा देंगे तो 0 होगा, ये देखिए, और इसको जोड़ दीजिए, माइनस माइनस जुड़ेगा तो -3 होगा। P-1
बराबर क्या है, 0 है। -3 को इससे गुणा करेंगे, -3 गुणे 0 तो 0 होगा आंसर। तो यहाँ पर आंसर में आगे लिख लीजिए, यहाँ x बराबर -1 बहुपद px का शून्यक है। x बराबर -1 बहुपद का शून्यक है, उसी को लिखना है। बहुपद px का शून्यक है। इस तरह से बहुत ही आसानी से हल होता है। और अगला क्वेश्चन अगला यानी कि सेकंड में क्या रखने के लिए कह रहा है, x बराबर 2 रखने पर, बहुपद में रखने पर, तो देख लीजिए x बराबर 2 रखने पर क्या होता है, P2 होगा बराबर x धन 1 है तो 2 धन 1 होगा, और गुणा x तो 2 ऋण 2 होगा। अब P2 बराबर, यहाँ पर इसको जोड़ दीजिए 3 होगा, 2 धन 1 3 गुणा, ये गुणा का यहाँ गुणा रहता है, ये 0 होगा, और 3 शून्यम शून्य, यहाँ पर भी P2 रखने पर क्या प्राप्त होता है, 0। लिख लीजिए यहाँ x बराबर 2 बहुपद px का शून्यक है, इस प्रकार से। और लिख लीजिए दोनों x बराबर 1 और x बराबर 1, x बराबर -1, x बराबर -1 और x बराबर 2 बहुपद px का दोनों शून्यक है। इस तरह से लिख लीजिएगा, x बराबर -1 और x बराबर 2 दोनों बहुपद px का शून्यक है, इस तरह से भी लिख सकते हैं। चलिए अब अगला सवाल को देख लीजिए। अगला सवाल और हल करते हैं। अगला सवाल देख लीजिए, ई नंबर का सवाल है। यहाँ पर px बराबर x वर्ग है, मात्र इतना ही है, और इसके बराबर क्या रखना है, x बराबर हमें 0 रखना है। लिख लीजिए इसी तरह हल दिया गया बहुपद, इस तरह से लिख लीजिए, दिया गया बहुपद px बराबर x वर्ग, तो x बराबर 0 बहुपद px में रखने पर, इस तरह से लिख लीजिएगा, रखने पर P0 बराबर 0 का वर्ग, तो P0 बराबर क्या होगा, यहाँ पर 0 ही होगा, 0 गुणित 0। तो लिख दीजिए यहाँ x बराबर 0 बहुपद px का शून्यक है। ये देखिए, इस तरह से बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। और अगला सवाल हम लेते हैं, यहीं हल कर लेते हैं। अगला सवाल ये एफ नंबर का सवाल है। ये अगला सवाल लिख लेते हैं, px बराबर, इसको लिख लीजिए, px बराबर l स्मॉल l है, lx धन m है। यहाँ पर रखने के लिए क्या कह रहा है, x बराबर
x बराबर यहाँ रखने के लिए कह रहा है -m/l ये रखने के लिए कह रहा है। तो हल लिख लीजिए। हल में हल दिया गया बहुपद px यहाँ पर दिया गया लिख लीजिएगा। दिया गया बहुपद px क्या है? px बराबर lx प्लस m है। अब हमें x बराबर ऋण m/l बहुपद px में रखने पर, स्पष्ट लिख दीजिए इस तरह से, रखने पर अब रख दीजिए p और -m/l बराबर l -m/l, l यहाँ पूरा है, l -m/l और धन m। ये देखिए बहुत ही आसान है, ये कट जाएगा तो p -m/l बराबर -m बचा यहाँ पर और धन m। तो इसका n² p -m/l, ये कोष्टक है तो बराबर 0 होगा। -m और m से घट जाएगा तो 0 बचेगा। इस तरह से आसानी से हल कर सकते हैं। इसको लिख लीजिए आगे। यहाँ पर x बराबर -m/l बहुपद px का शून्यक है।